सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितर पक्ष जिसे कहते हैं पुराणों में। पितर पक्ष में ब्राह्मण भोज करवाते हैं। तो एक सुंदर कथा और एक सजेशन, ये समझ लो एक सलाह दी है कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने। वो कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि श्राद्ध में ये दो चीजें भूलकर भी वो ब्राह्मण देवता को मत खिला देना, नहीं तो क्या होगा कि तुम्हारे पितर जो है वो जो श्राद्ध पक्ष में आते हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, वे 1.5 किलोमीटर दूर से वो अभिशाप देकर लौट जाएंगे। फिर अनर्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। गरीबी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो क्या है दो चीजें? एक तो भैंस के दूध से बनी हुई खीर मत खिला देना, और दूसरी पेठा मत खिला देना ब्राह्मण देवता को। वो कथा सुनाते कि अग्नि पुराण में एक कथा है कि मृत्यु के देवता यमराज और पितरलोक में जाते हैं और पितरों के अधिपति से प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप अपनी आत्माओं को समझा दें। जो भी आत्माएं हैं धरती पर, तुम्हारे संतानें हैं, उनको समझा दें कि भैंस के दूध की खीर ना खिलाएं, क्योंकि हमारे भैंसे को बहुत तकलीफ होती है। समझ रहे ना आप? यमराज कैसे चलते हैं? भैंसा सवारी है उनकी, और उस भैंसे की मां है भैंस। और भैंस का दूध यदि ब्राह्मण देवता को श्राद्ध पक्ष में खिलाते हैं तो यमराज के भैंसे को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी मां का दूध खाओगे तो बहुत तकलीफ होती है यमराज के भैंसे को। और भैंसे पे यमराज चलते हैं। अरे तीनों लोकों में पूरी पृथ्वी पर घूमते होंगे, अमेरिका जापान कहां कहां भैंसे से। अब क्या भैंसे से घूमते होंगे, अब तो हवाई जहाज से जाते होंगे प्राण निकालने। लेकिन भैंसे को तकलीफ होती क्योंकि उसकी जाति वाले का दूध खा रहा है तुम। और ब्राह्मण देवता को गाय का दूध खिलाएं, गाय के दूध की मिठाई खिलाएं। उन्होंने बोला है कि मीठा जरूर खिलाएं ब्राह्मण को, लेकिन गाय का दूध और मिल्क वैन से दूध ना लें, क्योंकि वो झूठ बोलेगा कि शुद्ध गाय का दूध है, देसी गाय का दूध है, लेकिन वो ले आएगा भैंसे का दूध, भैंस का दूध, भैंसे का नहीं भैंस का दूध। और फिर यमराज के भैंसे को बड़ी तकलीफ होगी। तो क्या होगा? उन्होंने कहा था पितरों के अधिपति ने कि तथास्तु, हम समझा देंगे कि जिस भी व्यक्ति ने श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण देवताओं को और भैंस के दूध की खीर खिला दी या भैंस के दूध से बनी मिठाई खिला दी, क्योंकि ब्राह्मण को मिठाई तो खिलाना पड़ेगी ना, मीठा नहीं खिलाओगे तो पुण्य नहीं लगेगा। और भैंस के दूध की बनी हुई अगर मावा की मिठाई खिला दी या भैंस के दूध की खीर खिला दी तो तुम्हारे पितर 1.5 किलोमीटर दूर से और अभिशाप देकर चले जाएंगे। फिर अनर्थ हो जाएगी, गरीबी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ध्यान रखना, अपने सामने खड़े होके मिल्कमैन के घर जाके और गाय के दूध निकलवा के लाना, फिर मिठाई और खीर बनाकर शहद डाल देना उसमें, फिर ब्राह्मण देवता को खिलाना। तो पितर तुम्हारे घर के भीतर भी आ जाएंगे, हजारों आशीर्वाद देकर जाएंगे। समझ गए ना? अग्नि पुराण की कथा है, देवकी नंदन ठाकुर ने कहा है, ध्यान रखना। और ये कथा बहुत ढूंढ कर लाए हैं ठाकुर जी। कहां थे अभी तक इतने ज्ञानी लोग? अरे नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, इतने बड़े बड़े नेता थे। ये सब मेरे को लगता है इतनी समझ नहीं थी। देवकी नंदन ठाकुर जैसे ज्ञानी होते अगर, तो ये देश जापान, चीन और अमेरिका से कितना आगे होता। अभी कितने ज्ञान की बात बताई। तो ध्यान रखना, भैंस का दूध और पेठा ब्राह्मण देवता को कभी समर्पित नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे पितर 1.5 किलोमीटर दूर से साप देकर चले जाएंगे। अब बताना आप लोग कमेंट में। राधे राधे।